दोस्तों, आप सब जानते हो कि चना हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। इसमें ऐसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन कई सारे लोगों को चना खाने के बाद गैस, ब्लोटिंग और बार बार टॉयलेट में जाना ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके क्या रीज़न और इसका सॉल्यूशन क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसका जो कारण है वो ये है कि चना जड़ पदार्थ होता है। इसको पचाने में ज़्यादा शक्ति लगती है शरीर को। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो आप जल्दी ही इसको पचा लोगे, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र वीक है तो इसको पचने में ज़्यादा समय लगता है। एक कारण ये हुआ। दूसरा कारण है कि कई लोगों को किसी पदार्थ से या किसी वस्तु से एलर्जी होती है। जब वो कोई चीज़ खाते हैं तो उनका पेट या उनकी बॉडी उसको सहन नहीं कर पाती और वो स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाता है। और कई सारे लोगों को चना खाने के बाद पानी पीने की भी आदत होती है। चना खाने के बाद वो पानी पी लेते हैं या फिर चाय पी लेते हैं, तो ऐसा करने से भी वो हमारे पेट में पच नहीं पाता। तो ये कुछ मेन कारण है दोस्तों जो मैंने आपको बताए। अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा जिनका आपको पालन करना है। सबसे पहले तो दोस्तों, जब आप चना खाते हो तो आपको चने की मात्रा कम रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया कि 100 ग्राम खाओ, 200 ग्राम खाओ। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा खाओगे तो इससे पेट पर लो जाता है और लो जाने से एसिड बढ़ता है पेट में और वही गैस, ब्लोटिंग ऐसी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप उसकी मात्रा कम रखो, जितना आपका शरीर पचा सकता है बस उतना। दूसरा ये है कि शुरुआत में आप उसको फ्राई कर सकते हो। अब फ्राई करके खाना और भिगा हुआ चना डायरेक्ट खाना, इन दोनों में फ़र्क होता है। जब हम भिगा हुआ चना डायरेक्ट खाते हैं तो इसका हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है दोस्तों। लेकिन जब हम फ्राई करके खाते हैं तो फ़ायदा तो मिलता है लेकिन उतना नहीं मिलता। तो ये मेरी सलाह है दोस्तों आपसे कि आप शुरुआत में उसको फ्राई करो और उसके बाद आप उसे खा सकते हो। फिर जैसे जैसे आपके शरीर को उसकी आदत लग जाएगी पचाने की, फिर आप धीरे धीरे करके उसको डायरेक्ट भी खा सकते हो। तीसरी बात, आपको चना खाने के बाद पानी नहीं पीना है और दूसरी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी है। मान लीजिए कि आपने 7 बजे चना खाया तो आपको 10 या 11 बजे तक कुछ नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप कुछ खा लोगे तो इससे जो आपकी प्रोसेसिंग चल रही थी पेट में चने को पचाने की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी और वो जो आपने कुछ खाया है वो पेट में जाएगा। फिर उसको पचाने में शरीर को ताकत लगेगी। तो जहाँ पर 100% ताकत चने को पचाने में लग रही थी, अब वहाँ पे 50% ताकत लगेगी। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको चना खाने के 3 या 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना है दोस्तों। और चौथा है कि आपको फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहना है, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी, चाहे स्पोर्ट्स हो, खेल हो या जिम, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसे करने के बाद आपका शरीर थके। फिर इससे आपके पाचन तंत्र पर अच्छा असर पड़ता है और वो किसी भी चीज़ को पचाने में सक्षम हो जाता है दोस्तों। तो मेक श्योर कि आप कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करो जिससे आपका शरीर एक्टिव रहे और उसको पचने में मदद हो। और जब भी आप चना खाते हो तो आप उसको इतना बारीक चबाओ कि उसका रस बन जाए। ऐसा नहीं है कि आपने खाया और जरा सा चबा के उसको निगल लिया। ऐसा करने से भी पेट खराब हो जाता है। तो भले ही 10 मिनट की जगह आपको 15 मिनट लगे, लेकिन आप चना इतना बारीक चबाओ कि उसका रस बन जाए, तभी वो जल्दी पचेगा और तभी आपको उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। साथ ही आप उसके साथ गुड़ भी खा सकते हो, क्योंकि गुड़ में ऐसे गुण होते हैं जो उसको पचाने में मदद करता है। तो ये कुछ तरीके थे दोस्तों जिनका अगर आप पालन करोगे तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा।